नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सिराहा कलाहान स्थित मालपोत कार्यालय में बम विस्फोट, 8 गोटे घायल, एक के अवस्था गंभीर। गोइत समूह से जिम्मेवारी लेल गेल। नेपाली खाना के विश्व में चिन्हौने शेफ संतोष शाह के जनकपुर धाम में भव्य स्वागत। कुकिंग पेशा मर्यादित बनल संतोष कहब। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार में समावेश भेल अपन पार्टी मंत्री के फिरता होबऽ देलक निर्देशन। ओली द्वारा बैठक नहीं बजा कऽ कयल गेल निर्णय विधान सम्मत नहीं भेल, माधव समूहक दावी। निर्वाचन आयोग के पत्र भेजल गेल। प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम के शुभारंभ। सड़क निर्माण में त्रुटि नहीं कर प्रधानमंत्री। आप समाचार विस्तार से। सिराहा कलाहान स्थित मालपोत कार्यालय में बम विस्फोट भेला से 8 गोटे घायल भेल। रवि दिन भेल बम विस्फोट में धनगढ़ी माई नगरपालिका 13 के सेवाग्राही 30 वर्षक दिनेश कुमार भंडारी गंभीर घायल भेल। भंडारीक जांग पीठ सहित शरीरक विभिन्न भाग में बम के छर्रा लागल। उनका और इलाजक लेल हेलीकॉप्टर से काठमांडू भेजल गेल। विस्फोट में पड़ कऽ घायल भेल और 6 गोटे के लाहान में इलाज भ रहा है। विस्फोट में कार्यालय के नायब सुब्बा 38 वर्षक शिव कुमार यादव, गोलबाजार नगरपालिका 6 के 35 वर्षक लक्ष्मी राणा, लाहान नगरपालिका 16 के 52 वर्षक लाल बहादुर बिका, 35 वर्षक बेचनी मगर, गोलबाजार नगरपालिका 4 के 38 वर्षक फूल कुमार ठाकुर, भगवानपुर गांवपालिका 3 के 54 वर्षक बद्री नारायण यादव, 78 वर्षक लेखापढ़ी व्यवसायी भोला बहादुर पाचे मगर घायल भेल। घायल नायब सुब्बा शिव कुमार के विराटनगर पहुंचाओल गेल। प्रहरी के अनुसार कार्यालय भीतर कुकर बम भेटल। विस्फोट स्थल से जयकृष्ण गोइत नेतृत्वक जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा के पर्चा भेटल प्रहरी जनौलक। एहि बीच गोइत नेतृत्वक भूमिगत संगठन जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विज्ञप्ति जारी कर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अंतर्गत विस्फोट कराओल गेल आ घटना के जिम्मेवारी लेलक। नेपाली खाना के अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान दियौने शेफ संतोष शाह के जनकपुर धाम विमानस्थल में भव्य स्वागत कयल गेल। बीबीसी मास्टर शेफ यूके प्रोफेशनल्स 2020 प्रतियोगिता के रनर अप बनल संतोष के रवि दिन सर्वसाधारण तथा शुभचिंतक सब जनकपुर धाम विमानस्थल में स्वागत केलक। अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपाली खाना के चिन्हौने कहत सर्वसाधारण शाह के 51 किलो के माला लगा स्वागत केने छल। तहिना विमानस्थल परिसर में केक सेहो काटल गेल छल। बेटा के लेबऽ विमानस्थल पहुंचल संतोषक में खुशी देखल गेल छली। बहुत बहुत धन्यवाद। एहि क्रम में संतोष सर्वसाधारण तथा शुभचिंतक सब प्रति आभार व्यक्त करैत कुकिंग पेशा के मर्यादित बनौने बतौलन। सम्मान करै संतोष के नहीं गरीब आदमी के सेफ जगत के लगी, कुक जगत के लगी, भानसर जगत के लगी ओकर स्वागत है कि अपना के लगी ई सब करे छी। यहाँ सब से बहुते कुछ चेंज है अपना साल में प्रति व्यवसाय के प्रति सोच के प्रति है। तो वही द्वारा हम चाहे छे कि नेपाल आबी यहाँ से बात करी। तो धन्यवाद यहाँ स्वागत धन्यवाद धन्यवाद जितेंद्र जी। शेफ संतोष शाह परिवार सहित विमानस्थल से जानकी मंदिर में दर्शन से होके सलाह। सिराहा करजना के संतोष नेपाली खाना सब बना बीबीसी मास्टर शेफ प्रतियोगिता में जज सभक मन जीत सफल भेल छलाह। 3 महीना पहले लंदन में भेल प्रतियोगिता में संतोष तराई पहाड़ आ हिमालयक खाना के विभिन्न परिकार से बनौने छलैथ। आर्थिक अवस्था बहुते कमजोर भेला बाद किशोर अवस्था में भारत पहुंचल संतोष लंबा समय धरि ओहिठाम शेफ के रूप में काज केने छलाह। 10 वर्ष पहिने ओ लंदन पहुंचल छलैथ। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार में शामिल भेल अपन पार्टी के मंत्री के सरकार से फिरता होबऽ निर्देशन देलक। रवि दिन पेरिसटाड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैसल नेकपा माओवादी केंद्र केंद्रीय कमेटी बैठक नेकपा से मंत्री भेल सबके मंत्री पद त्याग क सरकार से फिरता होबऽ केंद्रीय कार्यालय बैठक के निर्णय के सदर करैत फिरता होबऽ निर्देशन देने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलन। बैठक नेकपा माओवादी केंद्र छोड़ने नेता सबके पार्टी परित्याग केने वा नहीं केने स्पष्टीकरण देबऽ सेहो कहलक।
बैसार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति आगामी दिनक कार्यभार संबंध में रिपोर्टिंग कयल गेल नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलन। बैसार में पार्टी संगठनक अवस्था के संबंध में 1 नंबर प्रदेश सह इंचार्ज माया प्रसाद काफले, 2 नंबर सह इंचार्ज विश्वनाथ शाह, बागमती प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहाल, गंडकी प्रदेश अध्यक्ष हितराज पांडे, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ओनसरी घरती, कर्णाली प्रदेश सचिव माया प्रसाद काफले, सुदूर पश्चिम प्रदेश सचिव नेप बहादुर चौधरी रिपोर्टिंग के निचलता उपत्यका के विशेष कमिटी दिश इंचार्ज लीलामणि पोखरेल, प्रदेश संपर्क समन्वय कमिटी दिश अध्यक्ष प्रहलाद बुढ़ाथोकी आ प्रवास समन्वय कमिटी के दिश अध्यक्ष युवराज चौलागाई रिपोर्टिंग के ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। केंद्रीय कमिटी के बैसार सोम दिन भोरे 11 बजे फेर से बैसबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। सोम दिनक बैसार में केंद्रीय कमिटी के सदस्य वर्तमान संदर्भ में अपन विचार रखबाक, संगठनात्मक काज, पार्टी के विधान परिमार्जन आ पार्टी के अनुशासन, 5म राष्ट्रीय जमघट करबाक लगायत कार्यसूची में रहल विषय में परामर्श करबाक हुन कहबैस। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक नहीं बजा केने निर्णय विधान सम्मत नहीं भेल कहत माधव समूह निर्वाचन आयोग के पत्र बुझौलक अछि। माधव समूह ओली एक पक्षीय रूप में केने निर्णय विधान सम्मत नहीं भेल दावी करत रवि दिन आयोग के पत्र पठौलक अछि। आयोग के पठाओल गेल पत्र में पार्टी विधान के धारा 41 में पार्टी के विभिन्न कमिटी के बैठक सबके बजेबाक निर्णय करब भेलो पर ओहन नहीं भेल। अध्यक्ष ओली के निर्णय विधान अनुकूल नहीं रहल कहल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत नेकपा के पूर्ववत अवस्था में अर्थात नेकपा एमाले और नेकपा माओवादी केंद्र बना देला बाद सबसे बेसी समस्या में नेकपा एमाले के माधव समूह पड़ल अछि। पूस 5 गते प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा संसद विघटन के निर्णय कयल गेला बाद माधव समूह तीव्र विरोध में उतरल छल। वो सब एक दोसर के तह लगाव समानांतर रूप से पार्टी चलाब रहल अछि। एक रिपोर्ट। लंबा समय धरि संग संगे पार्टी चलौने ओली आ माधव बीचक पिछला किछ महीना से देखल गेल घर झगड़ा संसद विघटन के निर्णय बाद चरम पर पहुंचल छल। माधव ओली के छोड़ प्रचंड संगे विपक्षी जका सड़क पर उतरल छल। मुदा सर्वोच्च अदालत एमाले आ माओवादी केंद्र के पहिनका अवस्था में अलग अलग दल में कायम क देला बाद प्रचंड से बेसी माधव समस्या में पड़ल छै। प्रचंड अपन पार्टी में किछ क्षति बेहोरला पर माओवादी केंद्र के नेतृत्व को अलग भ बैसल छै। मुदा माधव नेपाल वैधानिक रूप में नेकपा एमाले में रहितो व्यवहारिक रूप में बेघर भेल छै। पार्टी रहितो विद्रोही के भूमिका में माधव पक्ष देखल गेल छै। दोसर दिस ओली समूह माधव नेपाल पक्ष से बदला लेब सेहो शुरू क देने छै। एमाले के वरिष्ठ नेता के ताज माधव नेपाल आ झलनाथ खनाल से छीनल गेल छै। हुनका सबके केंद्रीय सदस्य में धकेल देल गेल छै। ओली समूहक यह निर्णय से माधव समूह आक्रोशित बनल छै। बालुवाटारमा जुन किसिमले केपी शर्मा ओलीजीले कथित बैठक गर्नुभयो र त्यसबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान विपरीत, नियमावली विपरीत, यसको प्रणाली विपरीत र यसको कार्यशैली विपरीत जसरी काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ, अवैध छ र उहाँहरूले जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभयो त्यो हास्यास्पद पनि छ। अध्यक्ष आ महासचिव बाहेक पदाधिकारी के हटाकर माओवादी केंद्र के नेता सबके मनोनीत केनाई सेहो विधि आ प्रणाली विपरीत भेल माधव पक्षक आरोप छै। किनभने त्यसले कुनै विधि, प्रणाली, प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको छैन र त्यो बैठकको बारेमा हामी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू सबैलाई जानकारी पनि गराइएको छैन। उहाँहरूले आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई गोप्य किसिमले सूचना जारी गरेर कथित निर्णय गर्नुभएको छ। अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने उहाँले त्यो बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेकपा एमालेमा मनोनयन गरे भनेर अर्को अवैध र हास्यास्पद निर्णय गर्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई अस्वीकार गर्नुको साथसाथै हामीले यस सम्बन्धमा चैत्र 4 गते र 5 गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली माधव समूह से बदला लेब शुरू केने छै तो दोसर दिस हटा देलिए कह के माथा नहीं पिटू बल्कि चैत 7 गते के केंद्रीय कमिटी में आब माधव समूह के आग्रह समेत कर रहल छै। पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नु भएको छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। अस्ति मैले सुने पेरिस डाँडाबाट रुवावासी गर्दै अदालतको फैसला पछि
बिदावादी भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ 1-2 रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। अर्याल होटलमा आएर बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। 1-2 रात बैठकमा आइपुग्नु भएको छैन। प्रशस्त समय रहोस् भनेर 7 गतेलाई बैठक बोलाएको छु। चैत 7 गते बैठक बोलाएको छु। यत्रो बिघ्न टेलिभिजनले खिच्या छ, लाइभ दिइराख्या होला। सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनु होला। माधव समूह के चैत 7 गते के बैठक में अनुपस्थित भेला पर और कार्रवाई हेबाक संकेत सेहो प्रधानमन्त्री ओली कह रहल छथि। अहिले पार्टी चलाउँदै गर्नका लागि हामीले केही साथीहरूलाई केही कामको जिम्मा दिएका छौँ। काम त चलाउँदै गर्नु पर्यो नि। अहिले त्यो जिम्मा दिएका छौँ। त्यो जिम्मा दिँदाखेरि फेरि दलिनमा टाउको ठोकिने गरी उफ्रिराख्नु भएको छ उहाँहरू। किन उफ्रिने? बैठकमा आए भइगयो नि। 7 गते बैठकमा आउनुहोस्, छलफल गरौँला, कसरी अगाडि बढ्ने गरौँला। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अलमलमा नपर्नुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्, बाटो नबिराउनुहोस्, उलामालामा नलाग्नुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, सुरु काम गर्नुहोस्। ओली आ माधव समूह सँ समानांतर पार्टी संचालन एक दोसर के देख नहीं चाह रहल ओली आ माधव समूह सर्वोच्च के निर्णय संगे समानांतर रूप से संगठन चलाब रहल छै। ओली समूह माधव समूह के पदाधिकारी सबसे हटेनाई के संगे माओवादी केंद्र छोड़ कर ओली के शरण में पहुंचल सबके पार्टी के हिस्सा बनोने छै। ओली समूह से प्रदेश सब में नया इंचार्ज बनोला लगले माधव समूह से हो की कम ओह सब प्रदेश सब में नया इंचार्ज चयन केने छै। इंचार्ज सब के ओली समूह से प्रदेश 1 में सुभाष नेमांग, प्रदेश 2 में सत्यनारायण मंडल, बागमती प्रदेश में राम बहादुर थापा, गंडकी प्रदेश में पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, लुम्बिनी प्रदेश में शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेश में यामलाल कड़ेल आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में लेखराज भट्ट के इंचार्ज बनल गेल छै। तैना माधव समूह से प्रदेश 1 में भीम आचार्य, प्रदेश 2 में घनश्याम भूसाल, बागमती प्रदेश में अष्टलक्ष्मी साक्य, गंडकी प्रदेश में सुरेंद्र पांडे, लुम्बिनी आ कर्णाली प्रदेश में युवराज गेवाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के इंचार्ज भीम रावल के बनल गेल छै। एना क दुनू पक्ष समानांतर रूप से पार्टी चलाब रहल छै। अतबे नहीं ओली पक्ष 7 गते केंद्रीय कमिटी के बैठक बजोने छै। तहिना माधव पक्ष से हो चैत 4 आ 5 गते राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट बजेबाक निर्णय केने छै। अपन टेलिविजनक लेल अजय शाह शिवाली। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी महासचिव मोहन वैद्य नेपाल में शांति के संभावना नहीं रहल बतौलनि अछि। रवि दिन नेकपा क्रांतिकारी माओवादी संबद्ध मोर्चा सब काठमांडू के शांति वाटिका में केने विरोध सभा में महासचिव वैद्य नेपाल में क्रांति पूरा नहीं भेला सँ शांति के संभावना नहीं रहल बतौलनि। क्रांति केला बाद मात्र शांति हेबाक कहैत ओ नेपाल में बंदूक उठेबाक दावी सेहो केलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली किछ समय पहिने सब पार्टी सब संसदवादी मूलधार में आयल अभिव्यक्ति देने प्रति टिप्पणी करैत महासचिव वैद्य क्रांतिकारी सब संसदवादी मूलधार में नहीं भेल आ अपना सब वर्तमान व्यवस्था नहीं मानबाक सेहो बतौलनि। यहाँका संसदीय पार्टी पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने कि अब शान्तिको नयाँ युग सुरु हो भन्नु त्यो पनि झुट। विप्लवजीहरूले संविधान गर्दा बित्तिकै अथवा सहमति गर्दा बित्तिकै त्यो पनि घोषणा गर्नुभएको छ। शान्तिको युग बाह्रै महिनाको सुरु भएको छैन, बिल्कुलै छैन। त्यो पनि यहाँका समस्या हो। जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म शान्तिको युग सुरु हुँदैन। नेपालमा क्रान्ति सत्ताधारी वर्गले जनतालाई महासचिव वैद्य मजदूर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायत तक समस्या सब समाधान नहीं भेल कहैत समस्या समाधान के लेल क्रांति के तैयारी कयल जेबाक बतौलनि अछि। नेपाल जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना अपन सबक मुख्य उद्देश्य भेल जनौलक अछि। पार्टी रवि दिन जनकपुरधाम में कार्यक्रम कर नेपाल में गणतंत्र सहितक हिंदू राष्ट्र स्थापना करबाक लक्ष्य ल आगा बढ़बाक जनौलक अछि। पार्टी के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र झा मैथिल अपन पार्टी राज संस्था के कोनो वकालत नहीं करबाक सेहो स्पष्ट केलनि।
नेपाल जनता पार्टी के मुख्य उद्देश्य की है जे नेपाल में हिंदू राष्ट्र स्थापना ओहोमे गणतांत्रिक लोकतांत्रिक हिंदू राष्ट्र स्थापना है। कोनो ई राज संस्था से आबाद हम सब नहीं है, किनको भ्रम जो है से बात नहीं है। गणतांत्रिक लोकतांत्रिक हिंदू राष्ट्र हम सब तै रूप में नेपाल जनता पार्टी के आगू बढ़ावा चाहे छी। देश में 85% हम सब हिंदू छी। कही तो लाज लगैए जे हम सब कही छी हिंदू छी 85% 86% जे छी, मुदा हम सब लागल छी विषय से विषयांतर भ गेल छी। आब कोन लोभ में कोन प्रभाव सबसे विषयांतर भ रहल छी से आब नम्हर पार्टी सब छै हुनका सबके हमहूँ सब प्रश्न करबै। हमहूँ सब हुनका सबसे सहकार्य में लागल छी। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिभुवननाथ पाठक, समाजसेवी युगलकांत मिश्र, ओम प्रकाश जायसवाल, काशीकांत झा लगायत सहभागी भेल छल। प्रदेश नंबर 1 प्रदेश सभा के 7म शीत अधिवेशन के 4 बैसार या चैत 2 गते बैसबाक कहल गेलो पर दोसर सूचना जारी नहीं होबऽ धरि के लेल स्थगन कयल गेल अछि। प्रदेश सभा के सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी के आदेश अनुसार प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव गोपाल प्रसाद पाराजोली से हस्ताक्षर सूचना में विशेष कारण से प्रदेश सभा नियमावली 2074 के नियम 6 के उपनियम 3 बमोजिम दोसर सूचना नहीं आबऽ धरि के लेल बैसार स्थगन कयल गेल जनाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली सड़क निर्माण में प्राविधिक कमी नहीं करऽ निर्देशन देलनि अछि। रवि दिन प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारंभ समारोह के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली सड़क निर्माण में भेल प्राविधिक कमी के कारण दुर्घटना बढ़बाक सड़क निर्माण में प्राविधिक कमी नहीं होबऽ देबऽ निर्देशन देलनि। जनता के जीवन रक्षा महत्वपूर्ण भेल आ सवारी साधन तथा यात्रु सबक सुरक्षा के प्रत्याभूति करैत सड़क निर्माण करऽ सेहो निर्देशन देलनि। पक्की भन्नाले कालो पत्र मात्रै होइन, त्यसको किनारमा पक्की हुनुपर्छ, त्यसको भित्तातिर पक्की हुनुपर्छ, पहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, किनारबाट गाडी नखसोस्, त्यस प्रकारको डिफेन्स वालहरू सहित पिलरहरू सहित राखिएका सडकहरू। अब बन्ने सडकहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सडकहरू हुनु हुँदैन। सडक राम्रा फराकिला पक्की सडक र सुरक्षित सडक हुनुपर्दछ। यो चाहे स्थानीय तहले, प्रदेशले अथवा सङ्घीय सरकारले जहाँसुकैबाट निर्माण भए पनि यी पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। दुर्घटनाका कतिपय प्राविधिक कारणहरू हुन्छन्। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि। प्रधानमंत्री ओली पक्की सड़क भेल ठाम में सेहो स्तरोन्नति तथा सुधार के काज कयल जेबाक बतौलनि। पक्की सड़क निर्माण में पीच क मात्रे नहीं हेबाक कहैत केहन स्तर के सड़क बनि रहल अछि ओहि दिस सेहो ध्यान देल जेबाक बतौलनि। ओ सरकार सड़क निर्माण के काज के तीव्रता देने बतौलनि। रवि दिन प्रधानमंत्री ओली 283 स्थानीय तह के केंद्र के राष्ट्रीय सड़क संजाल आ प्रदेश राजधानी संग जोड़ित प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम के शुभारंभ कयलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति तराई मधेश द्रुत मार्ग अंतर्गत दोसर चरण के ठिक्का प्रक्रिया में भेल कहल गेल अनियमितता के संबंध में अध्ययन करऽ लागल अछि। तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण के जिम्मा पौने नेपाली सेना दोसर चरण के ठिक्का प्रक्रिया में अनियमितता भेल कहैत समिति में निवेदन पड़ला बाद समिति एहि दिस ध्यान देलक अछि। दोसर चरण के ठिक्का प्रक्रिया अंतर्गत बोलपत्र दाता छनौट करबाक क्रम में अनियमितता भेल कहल पड़ल निवेदन में लिखल दावी तथा प्रमाण के रूप में पेश कयल गेल कागजात के आधार में समिति संबंधित निकाय संग विभिन्न 11टा विषय में प्रतिक्रिया मांगलक अछि। समिति के सचिव डॉक्टर रोजनाथ पांडे प्रारंभिक छानबीन के लेल संबंधित निकाय संग डॉक्यूमेंट मांगल गेल जानकारी देलनि। उजुरीमा सपोर्ट गरेका डकुमेन्टहरू त्यसलाई प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरेर अहिले चाहिँ रक्षा मन्त्रालय मार्फत हामीले डकुमेन्टहरू मगाएका छौँ र 11वटा बुँदामा हामीलाई लागेका आशंका लागेका र निवेदकले आरोप लगाएका बुँदाहरूमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ र यो प्रारम्भिक अहिले हामीले छानबिन सुरु गरेका छौँ र आउने दिनमा त्यहाँ भएको यदि त्यस्तो अनियमितताहरू केही छन् भने रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी जुन बोलपत्र सम्बन्धी कामको लागि चाहिँ प्रक्रियाहरू नपुगेको नियमसँग नभएको अवस्था रहेको देखियो भने चाहिँ हामीले अब सम्बन्धित पदाधिकारीहरू संलग्न कर्मचारीहरू र अनि हाम्रो यो सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित चाहिँ ओपीएमसीएम भन्छ खरिद अनुगमन कार्यालय
उहाँहरूको चाहिँ सहयोगमा हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र सार्वजनिक लेखा समितिले अब आउने बैठकमा यसलाई एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिरहेको अवस्था छ। अब यसमा विशेष त मुख्य बुँदा चाहिँ के छ भने 2 वर्ष अगाडि यही प्रकृतिको प्री क्वालिफिकेसन गर्दा 2टा प्याकेजमा यो झन् 52 अर्बको चाहिँ कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो र 2टा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दाखेरि पहिला चाहिँ 5वटा 6वटा सम्भावित जुन कम्पनीहरूको चाहिँ सर्टलिस्ट गर्ने गरे रहेछ। अब त्यतिखेरको चाहिँ त्यो प्री क्वालिफिकेसनको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखियो र त्यसमा चाहिँ पहिलेकै जुन कम्पनीहरू र अरू थप कम्पनीहरूले एप्लाई गरेको देखिन्छ। 21-22वटा कम्पनीहरूले चाहिँ एप्लाई गरेकोमा एउटा प्याक राष्ट्रीय गौरव के आयोजना तथा सार्वजनिक महत्व के फास्ट ट्रैक निर्माण कार्य में प्रतिस्पर्धात्मक मूल में आधारित भ सक्षम आ प्रतिस्पर्धी कंपनी छनौट भ जेबाक हिसाब से समिति सकारात्मक रूप में सहयोग करबाक बतौलनि। पूर्व योग्यता निर्धारण के बोलपत्र देव वाला कंपनी बहुत भेलो पर चयन करबाक प्रक्रिया से शंका करबाक ठाम रहला से समिति रक्षा मंत्रालय मार्फत कागजात मंगाओल गेल बतौलनि। एहि वर्ष के कैन इन्फोटेक 2078 साल बैसाख 28 गते से शुरू होबे लागल अछि। कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ कैन रवि दिन पत्रकार सम्मेलन का मेला के विषय में जानकारी करलक अछि। मेला बैसाख 28 गते से जेठ 2 गते धरि काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में हैत। कोविड महामारी के कारण एहि वर्ष बीतल वर्ष के लगभग 3 महीना विलंब का मेला आयोजना होबे लागल अछि। कोविड महामारी के जोखिम कम भ नहीं चुकलो पर मेला में स्वास्थ्य सतर्कता संपूर्ण मापदंड पालना कयल जेबाक आयोजक जनौलक अछि। जनवरी फेब्रुअरीतिर आयोजना हुँदै आइरहेको क्यान इन्फोटेक यो वर्ष 2021 भने कोभिड-19 का कारण गत वर्षभन्दा करिब 3 महिना ढिलो गरी आयोजना हुँदैछ। आम जनजीवन तथा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सुरक्षामा महामारीले पार्न सम्भावित अवसरका कारण तथा कोभिड-19 संक्रमणको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरूले विभिन्न नीतिमा भएको पैसाबाट धेरै मानिसहरू भेला जम्मा हुने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन हुने खालका भिडभाड हुने क्रियाकलाप हुन गर्न नदिन गर्नुभएको अनुरोधहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो वर्षको प्रदर्शनी आयोजन गर्न नसकिने हो कि भन्ने अवस्था थियो। तर ढिलै भयो भने क्यान महासंघले क्यान इन्फोटेकको आयोजनाको प्रबन्ध मिलाएको छ। यसको आयोजनाले कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएका तथा नभएका सम्पूर्ण सूचना तथा सञ्चार व्यवसाय तथा सम्बन्धित पक्षहरूलाई राहत तथा सहयोग पुग्ने अपेक्षा क्यान महासंघले लिएको छ। यसबीचमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकास तथा नवप्रवर्तनहरूलाई क्यान इन्फोटेकमा ल्याउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। कैन मेला प्रवेश टिकट के एहि बेर पेपरलेस करबाक आयोजक जनौलक अछि। सर्वसाधारण के लेल 100 आ विद्यार्थी के लेल 50 रुपैया प्रवेश शुल्क तोकल गेल अछि। सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्था पढ़वला के लेल पत्र के आधार में निःशुल्क प्रवेश देल जेबाक आयोजक जनौलक अछि। कैन विगत 20 साल से राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रविधि सम्मेलन करैत आयल अछि। बैतडी के चौलानी नदी में रवि दिन एक युवक के मृत अवस्था में शव भेटल अछि। मृत भेटल में दार्चुला के लेकम गांवपालिका 1 सेजली के 35 वर्षक रमेश कार्की रहल अछि। कार्की बैतडी के दोगड़ा केदार गांवपालिका 6 स्थित चौलानी नदी के बीच मृत भेटल गोकुलेश्वर प्रहरी चौकी के इंचार्ज नरेंद्र धामी जानकारी देलनि। बीतल शुक्र दिन शिवराति भेला देख गोकुलेश्वर गेल कार्की घर नहीं घूरल बाद खोज तलाश केला पर चौलानी में मृत अवस्था में भेटल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 53 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,231 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 66 गोटे कोरोना संक्रमण भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,71,326 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गुमुनिहार के संख्या 0 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमुनिहार के संख्या 3014 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं थप आयल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,203 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,983 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,46,512 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 6टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। 900 बीघा समाज सहयोगी युवा समूह
धनुषा के सबैला स्थित विपन्न परिवार के खाद्यान्न तथा आर्थिक सहयोग के लकेश। सबैला नगरपालिका वार्ड 3 सबैला के शारीरिक रूप में अशक्त भोली महरा और दृष्टिविहीन जयकला महरा के युवा समूह 10,000 रुपया नगद सहित खाद्य सामग्री वितरण के लकेश। परिवार में 4 सदस्य रहल महरा भीख मांग के गुजारा करत आयल पता लगला बाद युवा समूह सहयोग केने अभियंता सुरेंद्र सूर्या जानकारी दिलनि। अब खेल समाचार। विभिन्न 7 शहर के प्रतिनिधित्व करैत आयोजना होब लागल फ्रेंचाइज फुटबॉल नेपाल सुपर लीग NASL में सहभागी फ्रेंचाइज टीम आ टीम मालिक सार्वजनिक कयल गेल अछि। नेपाल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रवि दिन कार्यक्रम क फ्रेंचाइज टीम आ टीम के मालिक सार्वजनिक कयलक अछि। 7 फ्रेंचाइज टीम के सहभागिता रहबाक लीग में विराटनगर सिटी फुटबॉल क्लब, काठमांडू रेंजर्स फुटबॉल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबॉल क्लब, AFC चितवन, पोखरा थंडर्स, बुटवल लुम्बिनी AFC आ धनगढ़ी AFC टीम रहत। लीग में विराटनगर के टीम मालिक अनूप रंजन भट्टराय, काठमांडू टीम मालिक चिरंजीवी शाह, ललितपुरक टीम मालिक कामना गुरुंग, चितवन के टीम मालिक चंद्र ढकाल, पोखरा के टीम मालिक निराकर श्रेष्ठ, बुटवल के टीम मालिक राजकुमार तिमल सिन्हा, धनगढ़ी के टीम मालिक सुभाष शाही रहल। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल फ्रेंचाइज लीग के अवधारणा से फुटबॉल नया अध्याय शुरुआत भेल प्रतिक्रिया दिलनि। अर्को छलाङ मारेको मैले महसुस गरेको छु। यो सुपर लिगले गर्दाखेरि नेपालको व्यावसायिक घरानाहरू जसले हिजो पनि खेलकुदलाई विशेष गरी फुटबललाई बढी माया गर्दै आउनु भएको थियो, अब आफै सक्रिय भएर यो फ्रेन्चाइज लिगमा सहभागी भइसकेपछि यो फुटबलको विकासको निम्ति अर्को ठुलो योगदान यहाँहरूबाट पुग्नेछ र यो टुर्नामेन्ट नेपालको फुटबलको जगतको निम्ति कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उपस्थित हुनुभएका निर्माणजी, चन्द्र ढकालजी। NASL अगला बैसाख 11 से 25 गते धरि काठमांडू के दशरथ रंगशाला में आयोजना कयल जायत। सिंगल राउंड रोबिन लीग के आधार में NASL फ्रेंचाइज लीग अवधारणा शुरुआत कयल गेल संगे फुटबॉल नया गति लेबाक अखिल नेपाल फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा बतौलनि। फुटबललाई साँच्चीकै व्यावसायिक तर्फ योले लाने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु र धेरैले फेरि शङ्का पनि गरेका छन्। यो ठुलो माछा आयो, सानो माछाले चाहिँ खाइदिन्छ भन्ने पनि शङ्काहरू चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। तर एउटा इकोसिस्टममा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि अब नेपालमा जुन अहिले चलिरहेको लिगलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। यसको पनि समय अलिकति लम्ब्याउँछौँ र यो जुन नेपाल सुपर लिग छ यसलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जाने। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 2 महिनाको विन्डो अहिले दिएको छौँ। यसपालि हामीले चाहिँ जुन हिसाबको सोच अनुसार चाहिँ हामीले यसपालि गर्न सकेनौँ। तर अर्को साल हामीले यसलाई चाहिँ अझै व्यापकता यो चाहिँ होम एन्ड अवेको आधारमा चाहिँ लाने हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स लिगको यो टिमलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिनु पनि चाहन्छु। अखिल नेपाल फुटबल संघको तर्फबाट अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा के प्राविधिक सहयोग में हो वाला लीग में कुल 19 खेल हैत। टीम में स्वदेशी या विदेशी खिलाड़ी राख पाओल जात। खिलाड़ी के छनौट ऑक्शन से हैत। ऑक्शन से हर एक टीम के विभिन्न श्रेणी से 20 खिलाड़ी छनौट कर पड़त। लीग में एक टीम में 3 विदेशी खिलाड़ी राखल जा सकैए। झापा AFC ऊपर 2-1 के जीत निकालत खालीबारी यूथ क्लब शहीद स्मारक C डिवीजन लीग में विजयी शुरुआत केलक। 7 बाटों के एन्फा मुख्यालय में रवि दिन भेल उद्घाटन खेल में झापा AFC के 2-1 गोल अंतर से पराजित करत खालीबारी सुखद शुरुआत केलक। 14 टीम के सहभागिता रहल लीग आगामी चैत 24 गते तक है। एन्फा सहभागी टोली 2 समूह में विभाजन का प्रतिस्पर्धा कराओल गेल। 2 समूह के शीर्ष 3 टोली सुपर 6 में स्थान बनाउत। सुपर 6 के प्रतिस्पर्धा बाद शीर्ष 3 टोली B डिवीजन में बढ़ हुआ है। तहिना समूह के अंतिम में रहल 2 टीम प्लेऑफ खेलत प्लेऑफ में पराजित हो वाला टीम रेलीगेशन में पड़त। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सिरहाक लहान स्थित मालपोत कार्यालय में बम विस्फोट, 8 गोटे घायल, 1 गोटे के अवस्था गंभीर। कोई समूह से जिम्मेवारी लेल गेल। नेपाली खाना के विश्व में चिन्हौने शेफ संतोष शाह के जनकपुर धाम में भव्य स्वागत। कुकिंग पेशा मर्यादित बनल संतोषक कहब। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार में शामिल भेल अपन पार्टी के मंत्री के फिरता होबा देलक निर्देशन।
ओली द्वारा बैठक नहीं बजा कऽ कयल गेल निर्णय विधान सम्मत नहीं भेल, माधव समूहक दावी। निर्वाचन आयोग के पत्र भेजल गेल। आ प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम के शुभारंभ, सड़क निर्माण में त्रुटि नहीं करब, प्रधानमंत्री की चेतावनी। बेस्ता अपन समाचार एखन लातबा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।